भारतीय वायुसेना के पास कई तरह के फाइटर जेट मौजूद है, पर इसमें से 3 फाइटर जेट बेहद खास हैं, जिसमें राफेल, सुकोई 30 MKI और तेजस फाइटर जेट आते हैं। और आज हम इन्हीं 3 फाइटर जेट्स की पूरी तरह से डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर भारतीय वायुसेना का डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट आता है। दरअसल राफेल एक अत्याधुनिक मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन किया गया है। और यह विमान विशेष रूप से कई तरह के युद्धों और मिशनों में इस्तेमाल किया जा चुका है, जैसे कि हवाई सुरक्षा, जमीन पर हमला, टोही मिशन और परमाणु हमला। ये सभी मिशन इसमें शामिल है और भारत ने इसे अपने वायुसेना में 2020 में शामिल किया था और तब से ये भारत की हवाई शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस फाइटर जेट का वर्तमान में उपयोग फ्रांस, भारत, कतर, मिस्र और ग्रीस कर रहे हैं। और बात करें इसमें लगने वाली इंजन की, तो इसमें 2 स्नैक में M88 टर्बोफैन इंजन लगा है, जिसकी मैक्सिमम हाई एल्टीट्यूड स्पीड लगभग 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहीं कम एल्टीट्यूड पर इसकी स्पीड लगभग 1390 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी सामान्य रेंज लगभग 3700 किलोमीटर है, जो कि इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग के साथ 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। आगे बात करते हैं इसमें लगने वाले हथियारों की, तो राफेल फाइटर जेट विभिन्न प्रकार के हथियारों और मिसाइलों को ले जाने में भी सक्षम है, जो इसे एक बहुत घातक फाइटर जेट बनाता है। और बात करें इसमें लगने वाली मिसाइलों की, तो वहीं इसमें मीटियोर मिसाइल लगी है, जो कि एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी सटीक निशाना लगा सकती है। तो वहीं इसमें दूसरे नंबर पर MICA मिसाइल लगी होती है, जो कि एक मल्टी रोल मिसाइल है, जिसका उपयोग हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में किया जा सकता है। आगे इसमें तीसरे नंबर पर ऐसी ALP मिसाइल लगी होती है, जो कि एक लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल है, जिसे जमीन और बंकरों दोनों तरह के हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। तो वहीं इसमें आगे चौथे नंबर पर हमर मिसाइल लगी होती है, जो कि एक सटीक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। वहीं इसके अलावा इसमें 30 mm की JE-80 719B कैनन गन लगी होती है, जिसकी फायरिंग दर 2500 राउंड प्रति मिनट है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा होता है, जो इसे उड़ान के दौरान बेहद सटीक और स्थिर बनाता है। वहीं आगे बात करते हैं इसमें लगने वाले सेंसर की, तो वहीं राफेल में RBE-2 है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडर्ड रडार लगा होता है, जो इसे दूर की वस्तुओं को पता लगाने और निशाना बनाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें एक दूसरे तरह का सेंसर भी लगा होता है, जो कि ऑप्टिकल सेंसर फ्रंट और स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। हालांकि राफेल फाइटर जेट में पारंपरिक स्टेल्थ तकनीक नहीं है, लेकिन इसका डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इसे दुश्मनों के रडार से बचने में सक्षम बनाता है। और राफेल में हवा में रिफ्यूलिंग करने की क्षमता है, जिससे इसकी ऑपरेशन रेंज बढ़ सकती है, जिसको भारत ने फ्रांस से खरीदा है, जिसमें इजरायली हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले, DRDO की स्मार्ट बम प्रणाली और ASMPA परमाणु मिसाइलें लगी है। आगे दूसरे नंबर पर भारत का सुकोई 30 MKI फाइटर जेट आता है, जो कि भारतीय वायुसेना के सबसे प्रमुख मल्टीरोल फाइटर जेट्स में से एक है, जिसे भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। और इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में ही किया गया है। इसकी उन्नत तकनीकी क्षमताएं और आधुनिक हथियार इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट में से एक बनाती है, जिसने अपनी पहली उड़ान 1 जुलाई 1997 में भरी। तो वहीं इसे भारतीय वायुसेना में 2002 में शामिल किया गया। वहीं आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। दरअसल इसमें AL-31FP टर्बोफैन इंजन लगा है, जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक से लैस है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी निम्न स्तर पर स्पीड 1400 किलोमीटर है, जिसकी रेंज 30,000 किलोमीटर है, जिसकी सीमा रिफिलिंग के साथ बढ़ाई जा सकती है, जिसकी फेरी रेंज 8,000 किलोमीटर तक है, जो कि 57,000 फीट की ऊंचाई तक आराम से जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें लगने वाले हथियारों की। तो Su-30 MKI फाइटर जेट को विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस किया जा सकता है, जो इसे अधिक घातक बनाते हैं, जिसमें 30 मिलीमीटर की GSH-30 एक ऑटोगनन गन लगी होती है, जो कि प्रति मिनट 150 राउंड दाग सकती है। तो वहीं इसमें एयर टू एयर मिसाइलों में R-73, R-77 मिसाइलें लगी होती है। तो वहीं हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों में KH-59, KH-31 AP एंटीशिप मिसाइलें लगी होती है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगाई जा सकती है, जो कि भारत द्वारा विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे सुकोई 30 MKI पर लगाया जा सकता है, जो कि विमान की मारक क्षमता को बढ़ाता है और इसे समुद्री और जमीनी लक्ष्यों पर लंबी दूरी से हमला करने में सक्षम बनाता है। आगे बात करते हैं इसमें लगने वाले बम्स की। तो इसमें लेजर गाइडेड बम जैसे KAB-500L और विभिन्न प्रकार के फ्री फॉल बम लगाए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सुकोई 30 MKI फाइटर जेट में ALP-31FP इंजन थ्रस्ट वेक्टरिंग की क्षमता रखता है, जिससे यह विमान उच्च गति पर भी अधिक गतिशील और मैन्यूरेबल हो सकता है, जो कि इसे हवाई युद्ध में अद्वितीय बनाती है। आगे बात करते हैं इसमें लगने वाले एवियोनिक्स की। तो इस फाइटर जेट में उन्नत एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे होते हैं, जिसमें NIP-011M PESA रडार लगा होता है, जो लंबी दूरी से दुश्मनों के विमानों और जमीन के लक्ष्यों को पता लगाने में सक्षम है। जिसमें 2 सीटों का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें एक पायलट और एक सह पायलट वेपन सिस्टम ऑपरेटर होता है, जो इसे जटिल युद्धों और मिशनों में अधिक प्रभावी बनाता है। इसके अलावा इसमें
हेड्स-अप डिस्प्ले लगी होती है जो पायलट को उड़ान के दौरान सभी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। तो वहीं Su-30 MKI फाइटर जेट में हवा में ईंधन भरने की सुविधा भी उपलब्ध है। आगे तीसरे नंबर पर भारत का HAL तेजस फाइटर जेट आता है, जो कि एक स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। और यह भारत का पहला स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसका डिजाइन भारतीय वायुसेना ने हल्के फाइटर जेट की जरूरत को देखते हुए किया है, जिसने अपनी पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को भरी। तो वहीं बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक F404 GE-IN-20 टर्बोफैन इंजन लगा है, जो कि भविष्य में तेजस MK2 के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक 414 इंजन प्रस्तावित है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहीं इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, जो कि इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग के साथ अधिकतम 1850 किलोमीटर तक जा सकती है। तो वहीं ये 52,500 फीट की ऊंचाई तक आराम से जा सकता है, जिसकी क्लाइम रेंज 45,000 फीट प्रति मिनट है। तो वहीं इसका खाली वजन 6,560 किलोग्राम का है, जिसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 13,500 किलोग्राम का है। दरअसल तेजस में कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के युद्धों और मिशनों के लिए सक्षम है, जिसमें 23 mm की GSH-23 ट्विनल बैरल गन लगी होती है। तो वहीं हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में R-73 शॉर्ट रेंज, अस्त्र मध्यम रेंज और डरबे बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइलें लगी होती है। तो वहीं इसमें हवा से जमीन पे मार करने वाली मिसाइलों में KH-59 एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइलें लगी होती है। इसके अलावा इसमें लेजर गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। वहीं आगे बात करते हैं इसकी फीचर्स की, तो लाइट वेट, उच्च गतिशीलता। तेजस का डिजाइन हल्के और अत्यधिक मैन्यूरेबल है, जो इसे हवाई युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा इसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा होता है, जो कि आधुनिक डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, जो कि विमानों को अधिक स्थिरता और सटीकता प्रदान करता है। इसके अलावा तेजस में एक पूरी तरह से डिजिटल ग्लास कॉकपिट होता है, जिसमें मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, हेड्स-अप डिस्प्ले और हेलमेट माउंटेन जैसी डिस्प्ले उन्नत टेक्नोलॉजी है। तो वहीं तेजस फाइटर जेट में स्टेल्थ डिजाइन विशेषताएं हैं, जैसे कि कम रडार सिग्नेचर और रडार अवशोषक सामग्री का उपयोग, जिससे दुश्मनों के रडार से बचने में मदद मिलती है। आगे बात करते हैं इसमें लगने वाले रडार सिस्टम की, तो इसमें M2032 मल्टीमोड रडार, MK1 और भविष्य में MK2 संस्करणों के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रडार लगाया जाएगा, जो बेहतर ट्रैकिंग और सटीक निशाना लगाने में सक्षम है, जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में 2019 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखी है। तो वहीं इस तेजस फाइटर जेट में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगा है, जो इसे दुश्मनों के रडार और मिसाइलों से बचने में मदद करता है।